आप सभी को राम राम। भारत के एक हिस्से में आग लग गई। वो क्षेत्र जहां कभी हिंसा नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर का हिस्सा जब था लद्दाख 2019 के पहले, तब भी वहां हिंसा नहीं होती थी। और कल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको आशंकित कर दिया है। तरह तरह के साजिशी सिद्धांत सामने आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है साजिशी सिद्धांत सामने आ रहे हैं तो ये सरकार को खुलकर बताना पड़ेगा। जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलने वाला है कि साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, राहुल कांग्रेस ने करा दिया। अच्छा, राहुल गांधी तो लगातार ये कोशिश कर ही रहे हैं। राहुल गांधी के लिए तो सत्ता इतनी महत्वपूर्ण है कि वो झूठ अफवाह, अब तो खुलकर राहुल कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम क्यों प्रमाण दें। यानी वो चाहते हैं कि अफवाह फैलती रहे, झूठ बड़ा होता रहे, और वो झूठ बड़ा हुआ। अब कोई कह सकता है कि सीधे राहुल गांधी का क्या लेना देना है लद्दाख की हिंसा से। ठीक बात है, इसको कहा भी जा सकता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जलाया गया है, जिस तरह से कांग्रेस के पार्षद वीडियो और दूसरे तरह से उसकी अगुवाई करते दिख रहे हैं, वो थोड़ा संदेह पैदा करता है। लेकिन ठीक है, ये एजेंसी का काम है, सरकार का काम है। अब 4 लोगों की जान चली गई, 70 से अधिक लोग घायल हैं। सोनम वांगचुक, जो मैं पहले बता रहा हूँ कि वो फिल्म आमिर खान की आई थी, तो उसके चक्कर में करीना कपूर आमिर खान वाली, जिसमें आपको याद है कि 3 इडियट्स, तो जिसमें वो जाते हैं और गजब सा वो प्रयोग कर रहे हैं, तो इस देश के लोगों के मन मस्तिष्क पर वो एकदम चिपक गया। अब लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई इस तरह की फिल्में भी जब बनती हैं बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है किसी को इस्टेब्लिश करना। फिर अभी उनके जो चित्र हैं वो मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के अभी केयर टेकर हैं, एडवाइज़र हैं, उनके साथ दिख रही है। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, सोनम वांगचुक के साथ तो हर कोई एक समय में फ़ोटो खिंचाना चाहता था, और मोहम्मद यूनुस भी उन्होंने अपना जो काम किया है उसके लिए खिंचाना चाहता होगा। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस चूँकि बांग्लादेश में माना जाता है कि डीप स्टेट के एजेंट हैं, यानी अमेरिका ने उनको बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए, और अब पता नहीं अलग अलग चीज़ें चलती हैं, लेकिन कहा यह गया कि एक कोई द्वीप था बांग्लादेश का जिस पर कब्जा चाह रहा था अमेरिका, अपना बेस बनाना चाहता। और देखिए अभी अफगानिस्तान में जिस तरह से बगराम एयर बेस मांगा है ट्रंप ने, तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं। और ये जो एशिया है इसमें वो जगह जगह अपने बेस बनाना चाहता है। अब ये भी बड़ा सवाल है कि अमेरिका हो या कोई और देश, वो दूसरे क्षेत्र में क्यों जाके अपना एयर बेस बनाना चाहता है। भाई आप अपना काम कीजिए, आप देश की तरह रहिए। लेकिन चूंकि यूनाइटेड नेशंस की कोई भूमिका रह नहीं गई है, खुद ट्रंप ने कल मजाक बना दिया, हालांकि ट्रंप का भी मजाक बन गया। उनकी और मेलेनिया की एस्केलेटर से ऊपर जा रहे थे और उसी वक्त एस्केलेटर बंद हो गया। तो उन्होंने कहा भी कि हम और मेलेनिया फर्स्ट लेडी और हम दोनों बहुत गुड शेप में हैं, इसलिए हम चढ़ गए, नहीं तो और कोई होता तो न जा। मतलब अपने बता रहे मैं बड़ा फिट हूँ, मेलेनिया भी फिट है। अब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का मजाक बनाया, कहा कि यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलता है और एस्केलेटर रुक जाती है। अब एस्केलेटर रुक जाती है, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलता है, ये अलग बात है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कर क्या पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अमेरिका ये करता है, तो जाहिर है एक ये करता है तो और भी कुछ तो करता है ना। आप अलग अलग सीरीज़ देखिए, वो मुझे याद है जैक रेयान की सीरीज़ है ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ी गजब सीरीज आई थी प्राइम पे। तो उन सीरीज में कैसे अमेरिकी एजेंट दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पूरा तख्ता पलट कर देते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी उनके सामने कुछ नहीं होते, उनके जो एजेंट भर होते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के प्रतिनिधि होते हैं। अब मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि कोई कहे कि ये CIA एजेंट हैं या फिर चाइनीज एजेंट हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है सोनम वांगचुक को लेकर, लेकिन सोनम वांगचुक ने बड़ा काम किया है, इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं। अब इसी इंजीनियर इनोवेटर की वजह से 2018 में उनको एक ज़मीन दी गई, कहा गया कि आप हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट लर्निंग ये करिए, नहीं कर पाए। अब वो ज़मीन वापस हो गई, और देखिए कल ही हिंसा हो गई, एक पहले। दूसरा, 6 अक्टूबर को बैठक होनी ही थी, फिर जब उधर से आया तो लेह और कारगिल की जो ऑटोनोमस काउंसिल हैं उनके साथ बातचीत हुई, और जब 14-15 दिन हो गए थे, 15 दिन हो गए, तो कहा गया होगा, तो सरकार ने कहा था ठीक है 25-26 में हम बातचीत कर लेंगे। तो 24 को अराजकता हो गई। अब कुल मिलाकर तो स्थिति जो है वो बड़ी खराब हो गई। मांग क्या रहे हैं मूल रूप से? मूल रूप से ये मांग रहे हैं कि ये
6 शेड्यूल में डाला। 6 शेड्यूल, छठी अनुसूची, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, यानी जनजातीय क्षेत्र जहाँ है उनके शासन, प्रशासन और स्वायत्तता के लिए। इसी के तहत स्वायत्त जिला परिषद बनती है। भूमि, वन, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह विच्छेद और दूसरे विषयों पर ये सब होता है। वो चाहते हैं कि उनका अधिकार संरक्षित रहे। अब जो लेह स्वायत्त विकास परिषद है उसका कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। बाद में सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हिंसा से कुछ नहीं होगा। अब सवाल ये है कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन हिंसा तो हो गई सोनम जी। और आप ही के कहे हुए जो तरीके थे, उन्होंने कहा वेरी सैड इवेंट्स इन लेह, माई मैसेज ऑफ पीसफुल पाथ फेल्ड टुडे, आई अपील टू यू टू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, दिस ओनली डैमेजेज आवर कॉज। ये सोनम वांगचुक ने कहा। सोनम वांगचुक ने कहा तो जाहिर है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ आया है और वो जो जितने साजिशी सिद्धांत हैं उसको मजबूत करता है। क्या आया है गृह मंत्रालय की तरफ से, वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाई देता हूँ और उसको आप देखिएगा। और देखिए, कई बार हमें लगता है ना कि सरकार एक्टिव है या नहीं है। सरकार निश्चित तौर पर एक्टिव है, सरकार अब खुलकर वो बताती है। जो कहा गया है वो मैं पढ़ देता हूँ और ये ज़रूरी है, इसको देश के लोग जानें। ये पीआईबी की तरफ से रात में इसे जारी किया गया। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग थी कि 6 शेड्यूल में डाला जाए और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये सब जानते हैं कि भारत सरकार लगातार जो लेह और कारगिल की, जो लेह की एपेक्स बॉडी लेह स्वायत्त परिषद और कारगिल की कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनसे इस पर बातचीत कर रही थी। ढेर सारी मीटिंग लगातार हुई थी। जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसके जरिए सब कुछ हो रही थी और उसके साथ सब कमेटीज भी बनी हुई थी। साथ में मल्टीपल इनफॉर्मल मीटिंग विद लीडर्स ये भी हो रही थी। ये जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया है वो मैं बता रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ डायलॉग थ्रू दिस मैकेनिज्म करें कि इसके जरिए बातचीत जो हो रही थी उससे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे थे। अब एक परिणाम जो लिखा है वो जरा सुनो, क्योंकि बताया ना जनजाति लोग अपना अधिकार, अपने रोजगार, अपने रीति रिवाज वो सब संरक्षित रखना चाहते हैं। लद्दाख शेड्यूल ट्राइब जो है उसको 45% आरक्षण था। इसी बातचीत के जरिए 45 से 84% हो गया। 1/3 महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया काउंसिल्स में। भोटी और पुर्गी वो दोनों वहां की ऑफिशियल आधिकारिक भाषा बन गई इसी मीटिंग्स के जरिए। और 1800 भर्ती वहां निकाली गई। लेकिन कुछ राजनीतिक वजहों से और कुछ निजी वजहों से कुछ लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी के जरिए बातचीत से सब कुछ होता चला जा रहा है। अगली मीटिंग, यह पीआईबी की प्रेस रिलीज में पढ़ रहा हूं, अगली मीटिंग हाई पावर कमेटी की 6 अक्टूबर को थी। इसके अलावा 25 और 26 सितंबर को भी लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत तय थी। अब ये तो दूसरी कहानी कह रहा है सोनम वांगचुक, और इसी में एक लाइन जो लिखी हुई है वो जरा मैं पढ़ देता हूं। अंग्रेजी में है इसलिए उसको पढ़ता हूं, फिर हिंदी में उसको करूंगा। द डिमांड्स ऑन विच मिस्टर वांगचुक वॉज ऑन हंगर स्ट्राइक आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिस्कशन इन एचपीसी। यानी जो कुछ मांग कर रहे थे वांगचुक जी वो हाई पावर्ड कमेटी उच्च स्तरीय समिति के मेन एजेंडा में था। In spite of many leaders urging to call off the hunger strike, he continued with the hunger strike. लोग बार बार कह रहे थे, कई नेता कह रहे थे, लेकिन फिर भी वो माने नहीं। आगे जो है वो सुन लीजिए। And misleading the people through provocative mention of Arab Spring style protest and reference to Gen Z protest in Nepal. यानी लोग कह रहे थे कि मान जाइए, लेकिन वो माने नहीं। अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट कह रहे थे और जेनजी प्रोटेस्ट को करना चाह रहे थे। 24 सितंबर को 11:30 बजे इसी तरह के भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ चली गई, वहाँ से निकली और यहाँ लिखा पॉलिटिकल पार्टी भाजपा के दफ्तर पर किया, गवर्नमेंट ऑफिस सीईसी लेह पर किया
और कई जगह आग लगा दी, सब कुछ कर दिया। समझिए, वो ये भी इसमें कहा गया कल ही शाम 4 बजे तक सब कुछ काबू में कर लिया गया। लेकिन जो 8वां पॉइंट है कि इट इज क्लियर दैट द मॉब वॉज इंसाइटेड बाई श्री सोनम वांगचुक थ्रू हिज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। इंसिडेंटली amidst these violent developments, he broke his fast and left for his village in an ambulance without making serious efforts to control the situation. वो उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, अपने गांव चले गए एम्बुलेंस में, बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की शांति की कराने की या करने की। अब ये थोड़ा चिंता की बात है। आगे सरकार कह रही है द गवर्नमेंट स्टैंड्स कमिटेड टू द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द पीपल शुड नॉट सर्कुलेट द ओल्ड एंड प्रोवोकेटिव वीडियोज इन द मीडिया एंड सोशल मीडिया। ये उनकी रिलीज है और ये ध्यान में रहे कि 45% से 84% कर दिया गया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, साजिशी सिद्धांत आते हैं, कई सही होते हैं, कई सरकारें अपने पक्ष में माहौल बनाती हैं, लेकिन सोनम वांगचुक तो वही है ना जिन्होंने बहुत खुश होकर कहा था। और सोनम वांगचुक ने ये भी कहा था कि मासेज विल ब्रिंग चेंज इन लद्दाख लाइक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब आप बताइए जरा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह वो चाह रहे थे। अब बाकी आप लोग तय कीजिए। और सरकार जब स्वयं कह रही है तो सरकार को फिर सीधे सीधे एक्शन भी लेना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और लद्दाख बड़ा शांतिपूर्ण स्थान है, ठीक है, सब जो चाह रहे हैं वो सरकार को देना चाहिए। कोई भी जगह वहाँ के स्थानीय लोगों के लिहाज से ही चलनी चाहिए। लेकिन हिंसा जब शामिल हो जाती है, इस तरह की लोगों की जीवन की जान चली जाती है, हिंसा होती है, बहुत कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, तो फिर संदेह तो होता है। बाकी राहुल गांधी तो चाहते ही सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, वो तो विदेश तक से मदद मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।